नजरें हैं एक ब्रेकआउट पर। जी हाँ, जैसे कहते हैं जो सुबह बात हुई थी हमारी कि 2-3 दिन से रेंज सेशन था और शायद मार्केट तैयारी कर रहा था एक ब्रेकआउट की, और अब 19,800 के ऊपर रिलायंस ने आज दम दिखाया सुबह से अब तक का दिन बहुत शानदार रहा अनुज, लेकिन यहां से अगला आखिरी 1.5 घंटा क्या। अब हम खड़े हैं निफ्टी पर सबसे बड़े कॉल राइटर के पास, नजदीक उसके ऊपर। ज्यादातर टाइम अनुज हमने उस पर स्पेंड किया। बैंक निफ्टी से अभी वो कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पा रहा है, बट आईटी में तेजी है। मतलब आप इस 800 वाले बड़े कॉल राइटर्स के जोन को कितने कन्विक्शन से क्रॉस कर पाएंगे? वो क्या पूरे के पूरे जो आई थिंक कंपोनेंट्स की हमको जरूरत थी वो है क्या, और 800 के ऊपर की पिक्चर क्या है निफ्टी पर? बिल्कुल। देखिए 19,875 लास्ट थर्सडे को हमारा हाई था। उस दिन हम फिसले और हम सब बात कर रहे थे। उस दिन मार्केट तैयार था एक्चुअली 20,000 जाने के लिए, सब कुछ फायर कर रहा था। फिर वो एक्सपायरी वाले दिन फिसले, समझ नहीं आ रहा था क्यों फिसले। अगले दिन हमें सुबह सुबह रीजन मिला, और बैंक निफ्टी में जो बड़ा डिक्लाइन आया उसकी वजह से, तो वो रीजन समझ में आया। अब मार्केट धीरे धीरे उसको पार करने की कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट निफ्टी पे तो कर रहा है, बैंक निफ्टी में नहीं कर रहा है, निफ्टी में कर रहा है। अब अगला रेजिस्टेंस क्या है यहाँ से? वही लेवल 19,875। अब आप सोचिए कि अगर किसी ने इस इंडेक्स को शॉर्ट किया तो उसको स्टॉप लॉसेस कहाँ प्लेस्ड है? मैं हमेशा मार्केट में एक चीज देखता हूँ कि आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ प्लेस्ड है, लॉन्ग्स के या शॉर्ट्स के। लॉन्ग्स के स्टॉप लॉसेस जहाँ प्लेस्ड है, बिल्कुल मार्केट उस लेवल पे नहीं गया। शॉर्ट्स के स्टॉप लॉसेस जहाँ प्लेस्ड है, अब मार्केट उस लेवल पर है। अब अगर हम यहाँ भी बंद हो गए 19,800 पर, तो कॉल राइटर क्या सोचेगा? और ये जिसने शॉर्ट किया हुआ है वो 19,875 का स्टॉक, वो क्या सोचेगा? क्योंकि 75 पॉइंट का गैप अप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है निफ्टी के लिए। 75 पॉइंट तो हार्डली आज की डेट में गैप अप है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से ये जाएगा लेवल। और वो जो मेरा एक व्यू रहा है कि नवंबर में हम 20,000 और दिसंबर में ऑल टाइम हाई, मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ उस व्यू पर। और इनफैक्ट अगर थोड़ा सा किस्मत ने साथ दिया तो इवन नवंबर में भी ऑल टाइम हाई लगने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो लॉन्ग रहें और स्टॉप लॉस अपने एडजस्ट करते रहें। और अब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा बहुत सिंपल, आज का लो। आज का जो ये लो है, इसको एक स्टॉप लॉस मान लीजिए आप। करीब करीब 19,754 पर है ये लेवल इस समय। तो ये आप इसको लो वो स्टॉप लॉस मान लीजिए। और एक चीज़, आप नवंबर एंड का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते का लेने में, इसी हफ्ते का लेने में समझदारी नहीं है। मंथ एंड का ले, उसमें एक दिन की छुट्टी पड़ रही है तो उससे टाइम वैल्यू का थोड़ा इशू आएगा। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल नवंबर एंड एक अच्छा ऑप्शन होगा 19,800 850 की कॉल के थ्रू इस मार्केट को अप्रोच करने का, क्योंकि उसमें आपका इनबिल्ट स्टॉप लॉस होगा। और अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया तो अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा यहाँ पर। और शॉर्ट करने की बिल्कुल गलती ना करें इस मार्केट में। देखिए डल मार्केट को कभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। स्पेशली अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो 2 दिन से मार्केट भले ही डल रही हो, लेकिन शॉर्ट करके फायदा नहीं है मार्केट में। पैसा लॉन्ग पे ही बन रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी पर, ये अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है वीरू। और बैंक निफ्टी में अगला रेजिस्टेंस है 43,800 टू 44,000। लेकिन निफ्टी बैंक में मैं अभी भी कहूँगा कि बचे यहाँ पर। मतलब कोई पॉइंट नहीं है रिस्क लेने का। तो या तो 44,500 क्रॉस होने दें, उसके बाद एक ट्रेड लें। यहाँ पर एक फिन निफ्टी की एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट है, कल खुद की इसकी एक्सपायरी है। तो अभी कुछ टाइम के लिए बैंक निफ्टी को छोड़ देते हैं, क्योंकि रिलायंस और बाकी के आईटी मेटल्स, इन सब का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है निफ्टी को। तो निफ्टी पे कन्विक्शन मेरा थोड़ा सा ज्यादा है इस समय भी।